अभी हम लोग उसी दलित युवक के घर पर हैं मित्रों, जहां पर दलित युवक को मारकर जिंदा जला दिया जाता है। और वहां पर अगर हम बात करें, सपा के प्रखर प्रवक्ता जो है वो हमारे साथ बात करें, लौटन राम निषाद जी हैं मित्रों। अभी घर पर पीड़ित परिवार में पहुंचे हैं और पीड़ित परिवार की मदद के लिए हमेशा हर संभव के लिए खड़े हुए हैं और लोगों का आह्वान कर रहे हैं। हम लोग जुड़ेंगे और सीधा बातचीत करेंगे, सवाल करेंगे। सबसे पहले सर, इस घटना को लेकर आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, समता समानता न्याय की व्यवस्था को सुनिश्चित करने वाले बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर 13 अप्रैल को इस सिसौटा गांव के देवी शंकर, जो दलित परिवार के रहे हैं, किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का भरण पोषण करने का काम कर रहे थे। और यह जो घटना हुई, इस तरह की नृशंस हत्या देखकर जो तस्वीरें उभर करके आई मीडिया के माध्यम से, सारे लोगों की रूह कांप गई कि इतनी तरह से कीड़े मकोड़े की तरह इस तरह निर्ममतापूर्वक पहले तो अधमरा कर दिया गया पीट पीट करके, और गेहूं के बोझ में बांध करके जो है कि आग लगा करके मौत के घाट उतार दिया गया। इस तरह का जो है कि दहशतगर्दी पैदा करने का, हमारे पीडीए के लोगों को भयाक्रांत बनाने का काम यहाँ के दिलीप सिंह जैसे सामंती के द्वारा किया गया। और पिछले वर्ष भी अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर यही जगह है, आज खंडहर पड़ा हुआ है, यहाँ के राजकुमार को मौत के घाट उतार करके जो है कि कुएं में डाल दिया गया था। मैं कल की घटना देखकर, अखबार पढ़ करके मैं बड़ा आहत हुआ कि किस तरह से जो है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो कानून व्यवस्था की बात करती है, भय मुक्त समाज देने की बात करती है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है, और कहती है कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे या तो थर थर कांपते हैं मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। तो आप ये बताओ, कुछ मीडिया के लोग इस घटना को, हत्या को प्रेम प्रसंग से जोड़ करके असल मुद्दे से ध्यान हटाने का काम कर रहे हैं, अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं। आज ये प्रेम प्रसंग का, मैं तो कहता हूं दावे के साथ कि इस ठकुराइन से देवी शंकर का प्रेम प्रसंग था, उस ठकुराइन को आगे लाओ ना। और ये मामला कल जो चला, लोग हंस रहे थे कि बारे जोगी बाबा, बारे जोगी बाबा, जो बुलडोजर चल, 2 बुलडोजर आया, झोपड़िया पर, मरैया पर, टटिया पर चल रहा है। अरे ओकरे पकवा के घरवा पर चलना चाहिए था ना। इस तरह का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये पूरी तरह से पुलिस जो है, पुलिस भी क्या करे बेचारी, पुलिस भी तो, तमाम लोग परेशान है उत्तर प्रदेश की सरकार की जातिवाद से। और आए दिन ये हत्या इस तरह होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये मांग करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, अगर चमार पासी धरकार बसफोर यानी दलित भी हिंदू होता है तो इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए जौने जमीनिया पर और मरैया झोपड़िया पर, टटिया पर कल यहाँ जेसीबी मशीनियाँ चलत रहा है, उस जमीन का जो है पट्टा इस पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए। और SC ST अधिनियम के तहत जो व्यवस्था है, पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने की केंद्र सरकार की योजना है, उस योजना के तहत भी इस परिवार की तत्काल मदद होनी चाहिए। और इस मामले को फास्ट ट्रैक में सुनवाई करके अपराधियों को, जो हमारी न्याय व्यवस्था के तहत जो हत्यारों को सज़ा मिलती है, वह सज़ा मिलनी चाहिए। और इस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है जो उत्तर प्रदेश में ना। आप बताओ, आशीष उपाध्याय एक लड़का को पुलिस कस्टडी में मारने वाले कौन लोग थे, जाके पता कर लो ना। बड़ा गर्व होता है सिंह उपनामधारियों को, बड़ा गर्व होता है। बस्ती में, दुबौली में मार दिया जाता है। एक ब्राह्मण का लड़का यही रायबरेली में 4 दिन पहले, उन्हीं जो योगी आदित्यनाथ जिस जाति पर में पैदा होने का गर्व महसूस करते हैं, ब्राह्मण के बेटे को मार दिया जाता है। एक राघवेंद्र वाजपेयी पीत पत्रकारिता न करके वह स्वच्छ पत्रकारिता करते थे, निष्पक्ष लेखनी चलाते थे। स्वतंत्र पत्रकार तो स्वतंत्र आप भी हो, निष्पक्ष का लो। और जो लिफाफा लेके करते हैं ना, ये गोदी मीडिया वाले ना, लिफाफा लेके, अटैची लेकर करते हैं पत्रकारिता, यह सरकार का बचाव करने का काम करते हैं। तो राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या कर दी जाती है। फतेहपुर में एक ब्राह्मण पत्रकार की भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन द्वारा हत्या कर दी जाती है। हमीरपुर में 2 ब्राह्मण पत्रकारों को पेशाब पिला दिया जाता है पीटने के बाद। ये देखो, पहले ब्राह्मण पर, अरे यादव पर बुलडोजर चला तो बड़े लोग खुश हो रहे थे, लोहार कुहार मलाह केवट कुर्मी काची चमार होपासी और धरकार के बहिरन का दिमाग ठिकाने आ जाएगा। मुसलमान पर बुलडोजर चला, मुसलमान का फेक इनकाउंटर हुआ, तब ले निषादों पर ताड़ा तड़ धक्का धक 2 निषादों को आजमगढ़ में मौत के घाट उतार दिया गया। 7 को जो है कि गोरखपुर में उठा दिया गया। अभी देख लो ना, 3 दिसंबर को शिवधनी निषाद की हत्या अमटौरा गांव में गीडा थाना अंतर्गत कौन किया? पिकलू सिंह किया। और कल चार्जशीट जारी हो गई। 4 हत्यारों को बचा दिया गया।
यह काम चल रहा है। शिवधनी के परिवार को मुख्यमंत्री जी 5 कालिदास पर बुलाते हैं। जी जी मिलते हैं। तो 10 लाख का चेकवा कहाँ गया भाई, कहाँ गया? मैं ये नहीं कहता हूँ, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चमार पासी हो, चाहे डोम धरकार बसफोर हो, सबके साथ समान व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि यह संविधान का राज है, मनुस्मृति का राज नहीं है। गुरु गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशन हु डिफाइंड की नीतियाँ नहीं चलेंगी, संविधान के तहत चलेंगी। शिवधनी निषाद के परिवार को 1 रुपया का मुआवजा नहीं। अमन गौतम की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है, मुख्यमंत्री जी पुछारे नहीं करते हैं। और राम गोपाल मिश्रा हमारा भाई, पारिवारिक मेरा संबंध था, बेचारा मेहनत मजदूरी करके खाना बना करके परिवार पाल रहा था, केवल हिंदू मुसलमान करने के लिए राम गोपाल मिश्रा को मार दिया गया। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दिन मार दिया गया। 10 लाख का चेक दिए मुख्यमंत्री जी। मोहित पांडे की पुलिस कस्टडी में विकासनगर थाना लखनऊ में, अरे चिन्हट थाना में हो गई। 10 लाख का चेक, ठीक है भैया 1 करोड़ दीजिए ना, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन चमार के भी पीड़ित परिवार है तो उसको भी मदद मिले, निषाद को भी मिले। तो ये आप देख लो कि बड़े कानून की बात। मदद की बात अलग है सर, लेकिन दोषियों के प्रति क्या कुछ कड़ा एक्शन हो रहा है, ये कि ये बड़ा सवाल है। जहाँ पर जाति देख करके हो रहा है। आप शिवधनी निषाद के बताओ, दिन दहाड़े हत्या की गई शिवधनी निषाद के अमटौरा में, योगी आदित्यनाथ का प्रदेश जिला है, और वो कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं, वो ठगवा लुटेरा माफिया जो बड़े बड़े शब्दबाग दिखा करके हमारे समाज को गुमराह किया। गोरखपुर में तो हत्याकांड निषादों की अब तक जो है कि 1 साल के अंदर 17 हत्या हो गई, अभी माँ बेटी की भी हो गई। तो ये इस तरह के मामले। और वहां पर संजय निषाद कह रहे हैं कि अरे इन लोगों का पूजा करना चाहिए। अरे हम पूजा करेंगे, पूजा के जो पात्र होंगे, चमार भी अगर पात्र है तो चमार का मैं पूजा करूंगा, पासी का भी करूंगा। लेकिन जिस तरह से यह खिलवाड़ हो रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, अरे काशी संस्कृति और शिक्षा का केंद्र माना जाता है, पूरे विश्व में इसका नाम है। और वहाँ 23 दरिंदे 7 दिनों तक 19 वर्ष की एक बेटी को जो है सामूहिक शिकार बनाते हैं। कासगंज में 3 दिन पहले एक लड़की अपने मंगेतर के साथ जाती है, अखिलेश प्रताप सिंह सामंती उस लड़की को उठाता है, 8 लोग सामूहिक बल शिकार बनाते हैं। तो जहाँ भी अन्याय होगा, मैं केवल नाम से समाजवादी नहीं हूँ, मैं धर्म से, संस्कार से, व्यवहार से भी हूँ। अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो लौटर राम उनकी आवाज़ बनने का काम करता है। और उत्तर प्रदेश की सरकार में जिस तरह जंगल राज, गुंडा राज, ठाकुर बात कायम है, इससे जनता जो है पूरी तरह से भयभीत है। और समाजवादी पार्टी इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए जहां भी इस तरह की घटना दुर्घटना होगी और सामंतों के द्वारा हमारे लोगों को अन्याय का शिकार बनाया जाएगा, हम लोग उसका मुखर होकर विरोध करेंगे। कुछ लोगों ने इस मामले को लेकर अगर हम बात करें तो लगातार एक सवाल और खड़ा किया कि 14 तारीख को बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती थी, जहां पर कुछ लोग दलित युवक जो है रैली निकाले थे, एक यादव परिवार ने एटा में गोली मार दिया। इस मामले को लेकर लगातार लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव इस मामले को ट्वीट नहीं करेंगे। इस पर क्या कुछ कहेंगे लौटन राम निषाद? देखिए, अगर यादव किया है, अगर इस तरह का अगर यादव से एंगल जुड़ता है तो उस यादव के साथ 302 का मुकदमा उस पर कायम हो, उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम तो कहते हैं कि अगर निषाद भी किसी के साथ अत्याचार करता है तो निषाद को भी सजा मिलनी चाहिए, उसके घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन बुलडोजर किसी जोगी के बिरादरी वाले पर बुलडोजर नहीं चला भैया, अभी तक 8 साल हो गया। हम देखना चाहते कि यादव की बिरादरी पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है, उसका फेक इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा। बहुत हम लोगों ने आवाज़ मंगेश यादव वाले पर उठाए तो एक गरीब परिवार के लड़का अनुराग सिंह पर को जो है इनकाउंटर कर दिया गया, ये केवल। लेकिन 2 दिन तक पता लगा कि योगी आदित्यनाथ मूर्छित पड़े थे 5 कालिदास मार्ग में, क्योंकि उन्होंने डैमेज कंट्रोल के लिए एक किया। और जो लिस्टिया 63 वाली जारी हुई थी भैया, 38 को सिंह उपनाम थे, उनकी संपत्ति कुर्क हुई, उन पर बुलडोजर चला, उनका फेक इनकाउंटर हुआ। आज देख लो ये करड़ी सेना के गुंडई में क्या हो रहा था, कौन बोल रहा है? अरे कोई गोंडा से बोल रहा है, कोई प्रतापगढ़ से बोल रहा है, और कोई बसों की व्यवस्था करके जौनपुर से भेज रहा है, कोई बनारस से भेज रहा है। अरे तो हम अब आप लोगों को धन्यवाद के पात्र हो कि सच्चाई को दिखाने का काम करते हो, और आप ही लोगों से किसका क्या नजरिया है वह सारी जनता जो है समझ रही है। और योगी आदित्यनाथ जी इस पीड़ित परिवार को जो है आर्थिक मदद, SC/ST एक्ट के तहत जो अनुदान की व्यवस्था है वो भी मिलना चाहिए, जमीन का पट्टा भी मिलना चाहिए, ये हम मांग करते हैं। और समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ पूरी तरह से हर स्तर पर जो है कंधा से कंधा मिला कर। आखिरी सवाल, जिस प्रकार से 2 दिन के अंदर पुलिस रिएक्शन की अगर बात किया जाए, पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, आपको क्या लगता है कि पुलिस का जो रिएक्शन है वो सही है, कार्रवाई सही चल रही है? आप ये बताओ कि गोरखपुर के अमटौरा गाँव में
शिवधनी निषाद की हत्या हुई, कई आरोपी थे, गए थे आपने, आप तो कहे 5 लोग आरोपी थे, कल चार्जशीट जारी हो गई, 4 लोग बरी बाहर कर दिए गए। तो यह जो है ना, यहाँ भी क्या कर देंगे। अब देख ही लिए कि बुलडोजरवा पकवा के घरवा पर नहीं चला, जो परिया मरैया पर चला, टटिया पर चला। तो ये क्या किया जा रहा है, ये मजाक किया जा रहा है। और इस तरह का मजाक समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन वर्ग के लोग, पीडीए परिवार के लोग जो है कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा है। तो आप ये देख सकते हैं, हमारे साथ लौटन राम निषाद जी थे। बाकी इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद।